हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। कोरोना वायरस के बढ़ते केस जो दुनिया भर में हैं, उसी बीच आज देखा गया कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि रशिया ने कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। रशिया का मॉस्को का गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने कंट्री के डिफेंस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करने के बाद इन्होंने फाइनली आज अनाउंस किया है कि उनकी वैक्सीन तैयार है दुनिया भर के कंट्री के लिए। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है सारी चीज़ें और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीन है, ये जो इन्होंने बनाया है, इस वैक्सीन में फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल, जो हम कहें कि इस ट्रायल को इन लोगों ने कंप्लीट किया, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें भी नोटिस करने वाली हैं कि पहला ट्रायल इन्होंने 17 जून को किया, जो कि 76 लोगों के ऊपर किया था और माना जाता है कि आधे लोगों को वैक्सीन के फॉर्म में ये दवा दी गई थी और आधे लोगों को पाउडर के फॉर्म में दवा दी गई। सेकेंड फेज जो इनका चला वो 13 जुलाई से चला था। थर्ड फेज के बारे में रशिया कुछ नहीं बोलता है, जो कि काफी इशू वाली बात है, काफी वरीसम बात है। अगर हम टेक्निकलिटी पे बात करें, टेक्निकल इश्यूज पे बात करें, तो देखिए कोई भी जो वैक्सीन बनता है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड नॉर्म के हिसाब से उसमें 5 से 10 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। यानी ये जो फर्स्ट फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 की अगर हम बात करें तो फेज 1 में जो भी ट्रायल होगा, जो भी ह्यूमन ट्रायल होगा, वो 6 मंथ टू 1 ईयर तक का होता है। सेकेंड ट्रायल की अगर हम बात करें तो सेकेंड ट्रायल में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता है। थर्ड ट्रायल की बात करें तो थर्ड ट्रायल में बहुत सारा टाइम लग जाता है। जो सैंपल होता है वो लाखों लोगों के ऊपर लिया जाता है। एज ग्रुप बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होती है, जो कि WHO का अपना स्टैंडर्ड नॉर्म है। हालांकि उसने इस नॉर्म को बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट करने के बावजूद हमने और आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें WHO के एक्सपर्ट्स ने या फिर उनके ऑफिशियल्स ने ये बात कही कि जल्दी करते करते भी हमें 2021 लग जाएगा। अब देखिए, ये जो वैक्सीन का जो पूरा प्रोसेस है, जो इतना फास्ट हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी था कि कंट्रीज के ऊपर पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जल्द से जल्द वैक्सीन को बनाया जाए ताकि हर एक कंट्री जो है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ सके। रशिया ने क्लेम किया है कि हम ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, इस वैक्सीन में सबसे पहली प्रायोरिटी हम मेडिकल वर्कर्स और टीचर्स को रखेंगे। इन लोगों को सबसे पहले हम बना के देंगे और इसी मंथ से उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो डॉक्टर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। हालांकि इनकी जो अपनी स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उनका ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है कि इसका जो सर्कुलेशन है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि रशिया का इतना फास्ट अनाउंसमेंट करना, ये एक तरीके से हम ये कहें कि बहुत सारे कंट्रियों को, बहुत सारे एक्सपर्ट को ये बात प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही है और अमेरिका ने, यूके ने और कनाडा ने इसको रिजेक्ट भी किया है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स ने कहा है कि इतनी जल्दी ये जो वैक्सीनेशन लॉन्च की गई है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों के ऊपर। और अगर हम बात करें कि रेस में कौन कौन लोग थे, तो रेस में कभी भी रशिया का नाम तो आया ही नहीं था। इसमें रेस में अगर हम देखें तो जैसे ऑक्सफोर्ड अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी वैक्सीन थी और उसके बाद फाइजर थी, उसके बाद इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कि इस वैक्सीन को लाने को, इसको लॉन्च करने की रेस में थी। लेकिन अचानक से रशिया आज आता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि हमने ट्रायल किया है और ये सब कुछ ठीक है और हम जल्द से जल्द इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी छुपा हुआ है। हमें पता है कि अगर ये पर्टिकुलर वैक्सीन अमेरिका लॉन्च करेगा या दुनिया का कोई और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लॉन्च करेंगे तो इसकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी। रशिया ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचा होगा कि अगर हम इसको 1 महीने या 2 महीने पहले भी लॉन्च कर लें तो कम से कम हम अच्छा खासा इसमें हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इनके ऑफिशियल्स ने भी ये बात कही है कि तकरीबन 20 से 25 कंट्री दुनिया के ऐसे हैं जो हमारे टच में हैं, जो इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार हैं। भारत ने इस पे ये कहा है कि हम इस वैक्सीन को लेने के लिए प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी इसको टेस्ट करेगी, चेक करेगी, रिपोर्ट करेगी और उसके बाद ही हम कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर। कोरोना वायरस के या कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे हमने कई सारे लेक्चर्स बनाए हैं, कई सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ
Okay, so that was all about from this small lecture which we have presented in front of you. So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move.